Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, I am going to tell you how to make the graph of piecewise defined functions. सबसे पहले बात करते हैं piecewise defined functions की. Piecewise defined functions वो functions होते हैं जो डोमेन के different pieces पे different formulas से define हुए हुए होते हैं. जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास एक piecewise defined function है. इसके 3 pieces हैं और पहला piece हमें कह रहा है कि जब x जो है वो लेस देन -3 हो तो फंक्शन जो है वो x+9 होगा. अब x इज लेस देन -3 में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स लाए करते हैं. इसमें हमारे पास -∞ से लेके -3 तक सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. यानी कि इस इंटरवल के लिए -∞ से लेके -3 तक के लिए हमारे पास जो फंक्शन का फॉर्मूला है वो है x+9. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3 होगी तो हमारे पास जो फंक्शन का फॉर्मूला होगा वो होगा -2x. अब इस इंटरवल में कौन सी x की वैल्यूज लाई करेंगी. इसमें आप देखें -3 से लेके 3 तक की सारी वैल्यूज, -3 और 3 भी जबकि इंक्लूडेड होगा, वो सारी वैल्यूज इस इंटरवल में हमारी लाई कर जाएंगी. जैसे कि आप देखें -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी एंड 3 इज इक्वल टू 3. इसी तरह -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी एंड 2 इज लेस देन 3. -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी एंड 1 इज लेस देन 3. 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगी तो 0 इज लेस देन 3. इसी तरह 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये -3 से लेके 3 तक का सारा इंटरवल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है -2x. नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं x इज ग्रेटर देन 3. यानी कि इसमें हमारे पास कौन से वैल्यूज आ जाएंगी. x की हमारे पास 3 से ग्रेटर सारे नंबर्स, यानी कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स हमारे पास इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं और इसके लिए जो फंक्शन है वो है -6, कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसका ग्राफ बनाना है. तो हमने क्या करना है, हमने पहले पॉइंट्स हर पीस में से हम कुछ x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज फाइंड कर देंगे और उनको फिर प्लॉट कर देंगे. अब देखिए हमारे पास 3 पीस है. पहले पीस में से हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि हम -5 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं और -3 ले सकते हैं ना. -3 क्यों लेना है जबकि -3 तो इसमें इंक्लूड नहीं है. -3 इसलिए लेना है क्योंकि देखिए -3 से पहले वाला नंबर हमें नहीं पता क्या है. ठीक है, इसी तरह हमें कोई ना कोई बाउंड्री तो बनानी है ना. तो -3 हमारी बाउंड्री है जो कि इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला नंबर क्योंकि इंक्लूड है तो हमें -3 पे वैल्यू देके चेक करना पड़ेगा कि -3 पे क्या वैल्यू आ रही है. जबकि हम उसको सॉलिड बॉल से शो नहीं करेंगे, सॉलिड डॉट से शो नहीं करेंगे, होल बना देंगे वहां पे, क्योंकि ये वाले इंटरवल में -3 इंक्लूड नहीं है. जब बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, देखिएगा. फिलहाल हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने -4, -3 और -3 के लिए हमने y की वैल्यूज फाइंड कर ली है इस फॉर्मूले से. इसी तरह हमने -3, -1 और 1 और 3 के लिए हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं y की. इसी तरह हमने 3, 4 और 5 के लिए भी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं y की इस फार्मूले के थ्रू. ठीक है, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग जो आ रहा है -6 आ रहा है, 4 के क्रॉसपॉन्डिंग -6 आ रहा है, y के क्रॉसपॉन्डिंग -6 आ रहा है. अब हमें बनाना है ग्राफ. ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन हमें कैसे बनाना है, कार्टेशियन प्लेन में हमने x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लिख लें, हम देखते हैं. हमारे पास सबसे छोटा x है वो है -5 और सबसे बड़ा जो हमने x की वैल्यू ली है वो है 5. अब वो कम से कम विजिबल होनी चाहिए कार्टेशियन प्लेन पे. ठीक है, इसी तरह y हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू -6 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो +6 है. देखिए जब मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगी तो मैं इस तरह से बनाऊंगी कि देखिए मेरा जो x है वो तकरीबन -6 से लेके 6 तक है और जो मेरा y है वो -7 से लेके 7 तक है. अब इसमें नोट करने की आपकी बात ये है कि देखिए जब मैंने एक्स एक्सिस बनाया है तो एक्स एक्सिस में जो मैंने पॉइंट्स 0 से 1 तक और 1 से 2 तक जो पॉइंट रिप्रेजेंट किया है उसमें देखिए 0 से 1 तक का डिस्टेंस या 1 से 2 तक का डिस्टेंस या किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, कंसेक्टिव दो पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है, चाहे आप मैनुअली बना रहे हो तो आपका जो ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे ये इक्वल होना चाहिए.
इसी तरह वाई एक्सिस पे आप देखिए 0 से 1 तक का डिस्टेंस और 1 से 2 तक का डिस्टेंस और 2 से 3 तक का डिस्टेंस आपके पास सेम है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्केलिंग है वो हर दो पॉइंट्स के दरमियान सेम होनी चाहिए। क्लियर? अब हम अपने पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ पर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है -4,4। अब -5,4, -5 आपके पास यहाँ है और 4 आपके पास यहाँ है, ये पॉइंट बन जाएगा -4,5। तो ये आपके पास -4,5 वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट -3,6 जो कि हमारे ग्राफ में शामिल नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको होल से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इससे पहले पहले तक सारे नंबर्स हैं और बाकी हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है -3,6। अब इसमें -3 इंक्लूड है, यहाँ पे जब हमारे पास डॉट लग जाएगा ना तो ये होल छुप जाएगा। सही है, फिर हमारे पास है -1,2, -1,2 हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, फिर 1,-2 हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, देन 3,-6 हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन हो गया है। नेक्स्ट हमने अगला पीस देखिए 3,-6। 3,-6 ऑलरेडी डॉट से हमारा पास है, जब हम इसके ऊपर होल लगाएंगे तो वो नजर ही नहीं आएगा। -4,-6 सॉरी 5,-6 इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया, हमारे पास ये बन गया है ग्राफ हमारे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का। अब देखिए ये हमारे पास ग्राफ बना है। अब ये फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, ये थर्ड पीस है। अब इसमें नोट करने की बात ये है कि अगर हमें रेंज बतानी हो तो हम कैसे बता सकते हैं। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पीस है ये हमने देखा था कि डिक्रीजिंग है ना, जैसे जैसे हमारे पास हम नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम -100 लेते हैं या -1000 अगर हम लेते हैं तो वैल्यूज और छोटी होती जाएंगी, ये -∞ की तरफ जा रहा है। बाकी जो हमारा सेकंड पीस है वो 6 से लेके -6 तक रह रहा है और जो थर्ड पीस है वो रही -6 तक रहा है ना। तो जो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है y की वो 6 आ रही है, जबकि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि ये -∞ तक मूव करता जाएगा जैसे जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पीस -∞ को मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, 6 से लेके -∞ तक सारे नंबर्स या 6 से छोटे सारे नंबर्स, 6 और 6 से छोटे सारे नंबर्स। ठीक है, ये हमारी बन गई रेंज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।